हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। और आज हम शुभारंभ करेंगे बालकांड से, जो वाल्मीकि रामायण में पहला कांड है। कुल मिलाकर 7 कांड है। 7 कांड या 7 इस प्रकार से डिवीजन समझ सकते हैं। भगवान राम के जीवन के जो अलग अलग अवस्था है उसको 7 भागों में इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये पहला कांड है बाल कांडम। और इसमें अभी पहले सर्ग से अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। अस्तु श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। समस्त राम भक्तों की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग। तो ये पहला सर्ग है। सर्ग यानी कि एक प्रकार से अध्याय को ही यहाँ सर्ग समझिए। जैसे हम चैप्टर कहते हैं वैसे यहाँ पर सर्ग है। शीर्षक है नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से श्री राम चरित्र सुनाना। अब यहाँ पर आरंभ में केवल संक्षेप में बता रहे, फिर उसका विस्तार भी करेंगे। तो पहले संक्षेप से। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। तो वे पूछ रहे, मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? एकमात्र प्रिय दर्शन यानी कि जिनका दर्शन बहुत ही प्रिय है। यहाँ बताया गया है कि सुंदर सुंदर पुरुष है। तो इतने सारे जो गुण है, सदाचार संपन्न हो, सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ हो, विद्वान हो, सामर्थ्यशाली हो और सुंदर हो, तो ऐसा पुरुष संसार में कौन है? और भी आगे, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? बहुत अद्भुत गुण है। ये सब गुणों का एक ही व्यक्ति में होना अति दुर्लभ है। लेकिन ये तो हमारे भगवान श्री राम है, तो सर्वगुण संपन्न है, सभी गुणों के आगार है। इससे पूर्व उनके गुण बताए जाए थे गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ यानी धर्म को जो जानते हैं, उपकार मानने वाला यानी बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं, सत्यवक्ता हमेशा सत्य कहते हैं और दृढ़ प्रतिज्ञा, एक बार प्रतिज्ञा किए तो उसको पालन करेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ वर्णन है, संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं, तो निसंदेह संकेत कोई ऋषि की ओर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई ऋषि होंगे तो वो तो संग्राम तो करेंगे नहीं सामान्य रूप से। इसलिए किसी क्षत्रिय के विषय में ही है। आगे और भी पूछते हैं वाल्मीकि मुनि, महर्षि मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले। तो निसंदेह प्रसन्नता का विषय भगवान श्री राम के गुणों का आख्यान करना, उनका वर्णन करना और करते रहना, यही भक्तों का स्वभाव है। तो नारद मुनि बता रहे, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान
धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। ये कितने अद्भुत गुण एक साथ भगवान में उपस्थित हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल है, यानी कि पुष्ट है। यानी ये जो आगे गले की ये वाली जो हड्डी है, जिसके गले के ठीक नीचे जो हड्डी होती है, तो वो मांसल होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर मांस होना चाहिए। सामान्य रूप से लोगों का जो वो हड्डी दृष्टिगोचर हो जाती है, लेकिन जिनकी दृष्टिगोचर ऐसी नहीं होती है वो हड्डी, तो वो पुष्ट है, यानी वो उसमें मांस है, यानी कि व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है, शक्तिशाली है। इसका ये इंडिकेशन है। ये सारे सब गुणों का वर्णन है ग्रीवा शंख के समान। तो बहुत ही सुंदर है भगवान की जो ग्रीवा है। उनका शरीर की भी यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया गया है, और उनकी बुद्धि का, उनके अन्य जो गुण हैं, नीतिज्ञ है, वक्ता है, शोभायमान है, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। बहुत अद्भुत गुण है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। तो यहाँ पे जो ठोड़ी जो थी, क्षमा करें, तो ये ठोड़ी यानी कि अ, हनु, ये इसकी बात हो रही है। तो इसका वर्णन हुआ पहले, और अभी जो आ रही है बात, अ, नीचे की हड्डी गूढ़ जत्रुह, यानी इसको जत्रु कहते हैं। मुझसे थोड़ा सा दोष हुआ, तो ये जो जत्रु है, इस हड्डी को जत्रु कहते हैं, इसको हनु कहते हैं। तो ये भी मांसल होनी चाहिए, यानी इसके ऊपर ये जो ठोड़ी जो है उस पे भी मांस होना चाहिए। तो वो भी एक बल का चिन्ह है। और ये जो जत्रु, यानी कि गला जिस पे निर्भर करता है, उस हड्डी, वो जब मांस पुष्ट है, तो वो भी एक बल का प्रतीक है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। ये सब पुण्य का प्रताप है। ये सामान्य रूप से जो मनुष्य में या देवता में जो इस प्रकार से लक्षण देखे जाते हैं, तो वो पुण्यों के कारण होता है। भगवान है वो तो पुण्यों के उद्गम है। वही वस्तुतः सबसे बड़े पुण्य है। अस्तु। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक, स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सदैव प्रिय दर्शन। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के अन्न बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में
द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजावर का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी कि वनवास और भरत का राज्याभिषेक। अब ये यहाँ पर संक्षेप में सब रामायण की कथा आ रही है। फिर इसका अभी आगे विस्तार से वर्णन भी होने वाला है। तो एक समरी फॉर्म में एक रामायण है। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुए देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राजगुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यों कहा, धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी, परम उदार, प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास यानी कि चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचकर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और दो तुणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वंचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। ऐसा लग रहा है पहले ही दिन रामायण पूरी हो जाएगी। लेकिन ये संक्षिप्त में। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाली जनस्थान निवासनी शूर्पणखा नाम के राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला।
उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल के प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारिच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। यह सन्यासिनी जो शब्द का प्रयोग हुआ, यानी ऐसा नहीं कि कोई सन्यास आश्रम में थी, लेकिन वे विरक्ता थी, एकाकिनी थी। इसका बोध करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ भी संन्यास ग्रहण करती। ये चीज़ जो है वो स्त्रियों के लिए नहीं है। उनके लिए कोई ऐसा आश्रम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सन्यासिनी ऐसे आश्रम को ग्रहण करे। कोई अपवाद ऐसी स्त्रियाँ होती संसार में, बहुत ही विलक्षण स्त्रियाँ होती हैं। तो वो यदि इस प्रकार से भगवत भजन में लीन है, घर परिवार के साथ नहीं है, तो बहुत ही अपवाद हैं, बहुत ही अपवाद है, सुदुर्लभ है। लेकिन उनको भी वो सन्यास आश्रम में गई हैं ऐसा नहीं कहा था। केवल विरक्त है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि सन्यास एक आश्रम है, जिसके अपने कर्तव्य होते हैं। तो वो एक पारिभाषिक रूप से सन्यासी या सन्यासिनी ऐसा हम प्रयोग नहीं कर सकते। शत्रुंधा महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भले भांति पूजन किया। फिर वे पंपा सर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कहा सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी, क्योंकि वे एक मनुष्य थे और सुग्रीव क्योंकि ये सब किम पुरुष लोग के थे और उनके पास बहुत अद्भुत पराक्रम था। उनका शरीर कद काठा ये बहुत ही बड़ा था। तो उन्हें संशय था कि राम तो बहुत सुकुमार दिखते हैं। हाँ, ठीक है, थोड़ा उनमें बल तो है, लेकिन क्या इतना बल होगा कि वे वाली का वध कर सके? आगे राम के प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। 1 योजन यानी कि करीबन कुछ 12 किलोमीटर जितना होता है। तो 12 किलोमीटर और यदि 10 योजन फेंका यानी 120 किलोमीटर। कल्पना करें, पैर के अंगूठों से 120 किलोमीटर जितना उसको फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानरराज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए
उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूदकर लांग गए। वह रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्ष कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन करने लगे। उनकी इस बात को न सहन कर सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवताओं और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रसिद्ध हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथावार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। अब आगे। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। तो इसमें यह भी विचार है, जो स्त्रियां विधवा न होंगी तो जैसे पति के मरण पर जो सहमरण के लिए पति के साथ चलती जाती है तो उनको विधवा नहीं कहते। ये थोड़ा आपके लिए सभी के लिए नया विषय हो सकता है, लेकिन उन्हें विधवा नहीं कहते क्योंकि वे पति अभी गए हैं और बस उनके पीछे ही वे जा रही है। इसलिए हम कभी ऐसे पुरातन ऐसे चित्रपट देखे होंगे तो उसमें वर्णन आता है कि कैसे एक सौभाग्यशालिनी स्त्री के वे वस्त्र धारण करती है और फिर अपने पति के साथ चिता में वे चले जाते हैं। तो उन्हें उन्हें वैधव्य के वस्त्र नहीं धारण करने होते। तो इससे ये भी एक आपको संकेत प्राप्त होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है स्त्रियां जो है पति के मृत्यु के बाद भी जीवित है, लेकिन वो जीवित केवल कुछ काल के लिए है। बस अभी पति के साथ जाना है तो वहाँ उनको एक वैधव्य का उसमें दोष नहीं। और स्वाभाविक रूप से यदि पति के पहले मृत्यु हो रही है तो अलग ही विषय है। तो यहाँ जब वर्णन आ रहा है स्त्रियां विद्वान होंगे तो ऐसा ना समझे कि इससे स्त्रियों की आयुष्य कम था, ऐसा अर्थ ना लगे। तो आयुष्य जितना था उतना ही था, लेकिन फिर वे इतनी पतिव्रता थी, यदि पति गए तो वे भी गए। इस प्रकार से आग लगने का किंचित भी भय ना होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्ययुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे।
महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ यानी कि 1 खरब गऊ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे और 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। तो 10,000 करोड़ तो गायें देंगे, ब्राह्मणों को तो अनलिमिटेड, गणना की नहीं की जा सकती इतना धन देंगे। संसार में चारों वर्णों को भी अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो यहाँ पर ये प्रथम सर्ग यानी कि पहला चैप्टर पूरा होता है बालकांड का। ये अत्यंत संक्षिप्त में पूरी रामायण सुना दी है। तो संक्षेप से भी भगवान राम की कथा कही जा सकती है, सुनी जा सकती है और विस्तार से भी। तो ये इसमें बहुत सारे विषय आने वाले हैं जो भी हमने संक्षिप्त में सुना है। बहुत अद्भुत इसमें जो संवाद है, क्योंकि मैंने उसको पूरा एक बार गुरुकुल में बच्चों के लिए उसको पढ़ा है और समझा है। इसलिए इसके आधार पर कहता हूँ कि इसमें बहुत सारी सूक्ष्मताएं हैं। तो उसको आप नित्य नित्य रूप से उसको आप श्रवण कीजिए और कैसे हम इन आदर्शों को अपने जीवन में ला सकते हैं। इतनी तपस्या हमें करनी होगी, कम से कम जितना हम श्रवण किए हैं। मैं तो कहता हूँ यदि आपको हम बहुत धर्मशास्त्रों का हमें ज्ञान नहीं है या वेद पुराण यहाँ तक भी हमारी पहुँच नहीं है, तो कम से कम रामायण और महाभारत इनको यदि हम पढ़ लेंगे और इनमें जितना जो आदर्श हमारे सामने रखे गए उतना भी हम कर लेंगे तो भी बहुत है। हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा और आगे का जीवन ही सुखमय। अस्तु, तो यहाँ ही समापन करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, संशय हो तो पूछ सकते हैं। विदाई के प्रभु। जी गुरु जी, प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या कोई और भी प्रश्न है आपके तो भी पूछ सकते हैं। और भगवद गीता कक्षा के संदर्भ में भी कुछ घोषणा करना चाहे तो कर सकते हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कल गीता जयंती है और कल हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि प्रभु जी के द्वारा जो भगवद गीता है उसको जो हमारे आचार्य मतलब जो भी वैष्णव आचार्य हैं उनकी कमेंट्री के साथ शिला प्रभुपाद की जो यथारूप भगवद गीता है उसको भी साथ में लेकर 1 जनवरी से प्रभु जी अंग्रेजी भाषा में इस भगवद गीता पर कथा करेंगे, हमें समझाएंगे। तो आप भी अगर भगवद गीता में से जुड़ना चाहते हैं और अन्य लोग जो अंग्रेजी भाषा में या आप मतलब सामान्य रहेगा मतलब हिंदी भाषी हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो हम 1 जनवरी से इसको प्रारंभ करेंगे अगले वर्ष। तो आपके सर्कल में या जो भी आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं और भगवद गीता को बहुत गहराई से और बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। कल इसकी सूचना हम जो हमारे अलग अलग ग्रुप हैं उसमें भेज दी जाएगी। तो आप अगर उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप अन्य लोगों को भी बता सकते हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं समापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। हरे कृष्णा। बात की जय। हरे कृष्णा जी। जी प्रणाम प्रभु जी। जी, ये अंग्रेजी भाषा में ही होगी भगवत गीता की क्लास, हिंदी में नहीं होगी क्या? हिंदी में क्या है कि जैसे अभी यहाँ पर एक ऑलरेडी एक क्लास चल रही है जिसमें मैं नित्य रूप से उसमें नहीं लेता हूँ, लेकिन कभी-कभी उसमें लेता हूँ। लेकिन हिंदी में अभी चल रही है। लेकिन ये लेकिन मुझे तो शुरुआत से समझनी थी ना, जैसे आप शुरुआत से लेंगे कक्षा तो मुझे हिंदी में मतलब इंग्लिश तो समझ में नहीं आती उतना।
हाँ, तो अभी क्या है कि थोड़ा-सा कोई अलग-अलग भक्तों की सब उसमें याचनाएँ भी थी और बहुत समय से याचना है, अभी से नहीं है, सालों से है। तो कम से कम हिंदी भाषी भक्तों के लिए रामायण और महाभारत तो शुरू कर दी है। और बाकी जो इंग्लिश भाषी जो भक्त हैं, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे पास क्या समय उतना ही है, तो मैं सबके साथ कैसे न्याय करूँ, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। तो हाँ, उन जो इंग्लिश भाषी है, तो उनके लिए रामायण, महाभारत इसका कोई स्पर्श नहीं है। लेकिन ये विषय उसमें भी वहाँ कहीं न कहीं तो प्रतिध्वनित होंगे ही। और जो अ, इंग्लिश में जो भी हम बोलने वाले हैं, वहाँ पर भगवद गीता है, तो वो सारे विषय भी हमारे यहाँ रामायण, महाभारत में उसमें चर्चा तो होंगी। तो इस प्रकार से कोई ऐसे हानि नहीं है, लेकिन एक समय की भी मेरी एक मर्यादा है। देखते हैं भविष्य में यदि कुछ इसमें समय कुछ अधिक प्राप्त होता है या पहले इंग्लिश करके फिर बाद में हिंदी में भी सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा से ही भगवद गीता चलती रहेगी। तो 700 श्लोक पूर्ण होने के बाद फिर हम हिंदी में भी सोच सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसमें तो बहुत समय लग जाएगा प्रभु जी, 700 श्लोक हाँ, पूरे तब तक होंगे तो तो। रामायण है ना, रामायण है, महाभारत है। बहुत हाँ, सारी मुझे भी नहीं आता, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता, मैं भी हिंदी के ही करती हूँ, हाँ, तो मुझे भी माताजी नहीं तो आता। उसमें अटेंड करते ही है। माताजी मैं हाँ, वो कर लेती हूँ, हिंदी में नहीं, मतलब इंग्लिश में मुझे भी समझ नहीं आता, नहीं, हिंदी कोई में बात पूरा नहीं। समझ। उसमें क्या है माताजी देखिए बहुत सारे भक्त हैं तो हमें कहते हैं कि देखिए आप लोग तो हिंदी के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बोलते ही रहते हैं, सबको मार्गदर्शन देते हैं। तो हमारे इंग्लिश में जो अभी जो विदेशों में है या कुछ ऐसे हैं जो जिनको इतने कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में। तो उनके लिए जैसे साउथ इंडियंस हैं, बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारत के भी हमारे मित्र हैं। तो वो तो परेशान होते बेचारे कि हमारे लिए तो कुछ आपने किया ही नहीं। तो उनका भी एक दुःख है। नहीं, ठीक है प्रभु जी, इंग्लिश में करिए आप, जिन लोगों के लिए लाभ है, अच्छा है, हम तो हिंदी में ले ही रहे हैं। हाँ, रामायण महाभारत तो 2 कोर्स तो है ही, तो 1 कोर्स उनके लिए ही सही। इस और तरह 7:30 बजे भी आता है ना, घर घर गीता वाला, 7:30 बजे भगवद हिंदी गीता में आ वाला रहा 7:30 वाला है ही, तो जो भक्त यहाँ है जी। सुनना चाहते हैं तो वो 7:30 बजे आप माताजी लिंक शेयर कर दीजिएगा उनको। हाँ, 2 श्लोक आते ही हैं रोज। हाँ जी, और अभी मुझे एक वो गीता क्लास लेने जाना ही है, आज मेरा टर्न है उसमें, तो अभी मुझे प्रस्थान करना होगा। ठीक है? जी प्रभु प्रणाम। ठीक है। छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी, थोड़ा ले लूँ। माताजी मतलब प्रश्न हम कल कल लेंगे तो अच्छा माता जी रहेगा। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए प्रश्न, मैं प्रभु जी को भेजकर उसका उत्तर ले हाँ, लेंगे अथवा आप फिर। कल पूछ सकते हैं क्योंकि अभी मेरा क्या या कल समय हो पूछ गया है, मुझे फ़ोन आ रहा है, मुझे अच्छा जी, साथ ठीक में है, जॉइन ओके ओके, करना है। ठीक है? जी जी, कल हरे पूछ कृष्ण। लीजिएगा माताजी, हाँ? ठीक है। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हरे जगत